पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। उन्होंने कहा जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो। अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहां जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते। राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नव किशोर अवस्था का हाथी हुआ तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि का हाथी हुआ तो रो रहा था। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया है। उन्होंने कहा पिताजी 2 मिनट के लिए अगर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूं छूने मात्र से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी। और सुन, पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की। अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा, क्योंकि अब मैं चूकूंगी नहीं, अब तेरे में नहीं फंसूंगी। तेरे में फंसने के कारण मुझे राजकुमारी जन्म हुआ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाती। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। रानी जो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, किसी को नहीं। तब सबने मजाक बना दिया कि राजकुमारी पागल हो गई। तब उसने कहा पागल नहीं हुई, अपने पूर्व जन्म की बात बताकर कहा मैं इसी हाथी के साथ रहूंगी। और वो हाथी को रोज भगवान की कथा सुनाती, भगवान का नाम कीर्तन सुनाती। जब हाथी मरा फिर उसका शरीर छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। तो इसके चरित्र से लगता है कि यदि हम दोनों काफी समय तक साथ रहना चाहें तो भगवान से पास करवाना पड़ेगा। भगवान से भजन कर, दोनों भजन करें और भगवान पास कर दे, तो हो सकता है कि 1-2 जन्म और साथ मिल जाए। पहले अपने सोचने से तो होगा, लेकिन इसलिए नाम जप करें, दोनों भजन करें, तो लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करे। इस बार पति पत्नी रहा, अगली बार वो पत्नी बने, तुम पति बन जाए।